खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। अजीजों, आज हम सीखेंगे कि यस्सु के साथ सलीबी कलमात क्या हैं और उनका क्या मतलब है। यस्सु के साथ सलीबी कलमात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, मत्ती 27 बाब 46 आयत हमें बताती है कि तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ यस्सु उस दस्तबरदारी का इजहार कर रहा था जो खुदा ने दुनिया के गुनाहों को उस पर डालने के सबब से उससे इख्तियार की थी। जब यस्सु सलीब पर गुनाह के उस बोझ को महसूस कर रहा था तो तमाम अब्दियत में सिर्फ उस मौका पर वो खुदा से जुदाई भी महसूस कर रहा था। ये 22 जबूर 1 आयत में दर्ज नबूवती बयान की तकमील भी है। दूसरा सलीबी कलमा, यस्सु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लूका 23 बाब 34 आयत। वो लोग जिन्होंने यस्सु को मसलूब किया था इस बात से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे कि वो क्या कर रहे थे, क्योंकि वो मसीहा के तौर पर उसे पहचान नहीं पाए थे। उनके यस्सु की इलाही शख्सियत से लाइल्म होने का ये मतलब हरगिज नहीं था कि वो मुआफी के मुस्तहिक थे। और जब वो मसीह यस्सु को ठट्ठों में उड़ा रहे थे, ऐन उसी मौका पर यस्सु की तरफ से उनके लिए मुआफी की दुआ करना खुदा के फजल की लामहदूद शफकत का इजहार करना है। तीसरा कलमा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। लूका 23 बाब 43 आयत। इस कलमे में यस्सु सलीब पर लटके मुजरिमों में से एक को ये यकीन दहानी करवा रहा है कि जब वो मरेगा तो वो फिरदौस में यस्सु के साथ होगा। ये इसलिए कबूल किया गया कि अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी उस मुजरिम ने ये पहचानते हुए कि यस्सु कौन है उस पर अपने ईमान का इजहार किया था। लूका 23 बाब 42 आयत। चौथा कलमा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। लूका 23 बाब 46 आयत। यस्सु यहाँ अपनी मर्जी से अपनी जान बाप के हाथों में सौंप रहा है, जो इस बात की निशानदही थी कि वो जान देने को था और खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया था। उसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया था। इब्रानियों 9 बाब 14 आयत। पांचवा कलमा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, और देख तेरी माँ ये है। जब यस्सु ने अपनी माँ को यूहन्ना रसूल, जिससे वो बड़ी मोहब्बत रखता था, के साथ सलीब के करीब खड़े देखा तो उसने अपनी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी यूहन्ना के सुपुर्द कर दी, और उसी वक्त से यूहन्ना रसूल उसे अपने घर ले गया। यूहन्ना 19 बाब 26 ता 27 आयत। इस आयत में यस्सु जो हमेशा से हमदर्द बेटा है, इस बात को यकीनी बना रहा है कि उसकी मौत के बाद उसकी जमीनी माँ की देखभाल होती रहे। छठा कलमा, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना 19 बाब 28 आयत। यस्सु यहाँ मसीहा के बारे में 69 जबूर 21 आयत में दर्ज पेशन गोई को पूरा कर रहा है। उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायन भी दिया, और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। ये कहते हुए कि वो प्यासा है, उसने रोमी सिपाहियों को तरगीब दी कि वो उसे सिरका पिलाएं, जो मसलूबियत के अमल में आम था, और इस तरह से उसने पेशन गोई की तकमील की। सातवां कलमा, तमाम हुआ। यूहन्ना 19 बाब 30 आयत। यस्सु के आखिरी अल्फाज का मतलब ये था कि उसका दुख और तकलीफ खत्म हो चुके हैं, और अंजील की तालीम देने, मौजज़ात करने और अपने लोगों के लिए निजात का इंतजाम करने का जो काम बाप ने उसके सपुर्द किया था वो पूरा हो चुका, यानी मुकम्मल तौर पर सर अंजाम दिया जा चुका था। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।